तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के नए वीडियो में। आज के दिन हम प्रेडिक्शन करने वाले हैं वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा यहाँ पर टी20 होने वाला है। इस मैच में हमारे लिए कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो ड्रीम टीम में आएंगे 11 के 11, उनके बारे में बात करने वाले हैं। और आज हम बात करने वाले हैं कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो हमारे लिए केएफबीसी बहुत अच्छा हो जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं निकोलस पूरन पे 30% यहाँ पर कैप्टनसी का सिलेक्शन है। उसके अलावा देख सकते हैं आप रोमारियो सेफर्ट पे भी देखो 16% कैप्टनसी का सिलेक्शन है। उसके अलावा आप यदि नीचे जाएंगे तो यहाँ पर समा जोसफ पे भी देखो 7% कैप्टनसी का सिलेक्शन होने वाला है। उसके अलावा वाइस कैप्टन की का भी आप देख सकते हैं 14% यहाँ होने वाला है, 11% रोमारियो सेफर्ट पे है, 7% क्रेगर पे है। ये देखो बहुत ज्यादा हाई सिलेक्शन है। आज हम बात करेंगे कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिन पे कह सकते हो सिलेक्शन बहुत कम होने वाला है, कैप्टनसी का भी और कह सकते हो प्लेयर सिलेक्शन भी। अब वो देखो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ड्रीम टीम में भी आएंगे, स्मॉल लीग में भी अच्छे खासे हो जाएंगे, जीएल में भी बहुत बढ़िया हो जाएंगे। तो सब बात करेंगे। बाकी देखो कह सकते हो मैं आपको 2 जीएल की टीम बनाकर भी दूंगा लास्ट में, और कह सकते हो और 5 ट्रम्प्स प्लेयर भी बताऊंगा जो कि इस मैच में आपके लिए बहुत बढ़िया कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए पिछले कह सकते हो 2-3 मैचेस से कह सकते हो निकोलस पूरन बहुत अच्छा कर रहे हैं, सिलेक्शन बहुत ज्यादा ही हो चुका है। उसके अलावा आप देख सकते हो स्टेप्स का भी देखो सिलेक्शन बहुत ज्यादा ही है, कैप्टन वाइस कैप्टन भी बहुत से लोग लेके आ सकते हैं। उसके अलावा रोमारियो सेफर्ट है यहाँ पर, और कुछ कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिन पे देखो कह सकते हो सिलेक्शन बहुत ही ज्यादा कम है, और यही हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं। तो सब डिस्कस करेंगे, बस वीडियो में बने रहना। आगे देखो भाई लोग पिच रिपोर्ट की बात की जाए, अभी तक कह सकते हो यहाँ पर पेसर्स फ्रेंडली रहा है, यहाँ पर पेसर्स को बहुत ज्यादा हाई हेल्प मिल रहा है। उसके अलावा देखो भाई बॉलिंग पिच रहा है, यहाँ पर कह सकते हो बैट्समैनों को यहाँ पर थोड़ी तकलीफ हुई है, जो कि आप पिछला मैच में देख सकते हैं। पहले मैच में देख सकते हो कि बैट्समैन को बहुत अच्छा हेल्प मिला, उन्होंने अच्छे खासे रन बनाए। उसके अलावा देखो वेदर की बात की जाए तो देखो थोड़ा कह सकते हो बारिश वाला माहौल होने वाला है। अब देखते हैं देखो भाइयों की मैच तो मेरे हिसाब से होना ही चाहिए, क्योंकि इतना ज्यादा मेरे हिसाब से बारिश नहीं हुआ। उसके अलावा आप देख सकते हो टोटल यहाँ पर विकेट्स पेसर्स के यहाँ पर आप देख सकते हो कितने हैं 47, और स्पिनर्स के देखो मात्र 14 हैं। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा डिफरेंस है आपके लिए। देखो भाई पेसर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, तो देखो उस हिसाब से हमें अपनी टीम में पेसर्स ही रखना है। उसके अलावा हेड टू हेड मुकाबले की बात कर लिया है तो आप देख सकते हो वेस्ट इंडीज ने पिछले 15 मैचेस में 9 मैचेस जीते हैं, साउथ अफ्रीका मात्र 6 मैच जीत पाई है। अब वेस्ट इंडीज कह सकते हो कैसी टीम हो, हिट एंड मिस टाइप प्लेयर हो, कैसी हो, मगर देखो वेस्ट इंडीज ने डोमिनेट किया साउथ अफ्रीका के सामने, ये आपको मानना पड़ेगा। वेस्ट इंडीज बहुत बढ़िया टीम है टी20 फॉर्मेट में, ये आपको मानना पड़ेगा। साउथ अफ्रीका के प्लेयर जो हैं नाम बड़े दर्शन छोटे हैं कह सकते हो, और जो कह सकते हो वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं सभी के सभी फॉर्म में है, चाहे निकोलस पूरन हो गए, शाही होप हो गए, अली कठांजे हो गए, कह सकते हो समार जोसफ हो गए, मैथ्यू फॉर्ड हो गए, अकील हुसैन हो गए, जी मोटी हो गए, रोमारियो सेफर्ट हो गए, सभी के सभी फॉर्म में। और आप देख सकते हो सामने साउथ अफ्रीका की टीम में कह सकते हो मार्करम भी फॉर्म में नहीं है भाइयों, रीजा हेनरिक्स पिछले मैच में चले, रिकेल्टन फॉर्म में नहीं है, कह सकते हो उनके जो बॉलर हैं लुंगी एनगिटी हैं कह सकते हो वो भी फॉर्म में नहीं। बहुत से प्लेयर ऐसे हैं जो देखो फॉर्म में नहीं है। विकेट कीपिंग सेक्शन की देखो भाइयों बात की जाए तो निकोलस पूरन देखो भाइयों पिछले मैच में फ्लॉप हुए, जो कि लग रहा था कि यहाँ पर फ्लॉप हो सकते हैं। अब देखो पहले मैच में अच्छा परफॉर्मेंस दिया, दूसरे मैच में फ्लॉप रहे, तीसरे मैच में यहाँ पर क्या हो सकता है। देखो सीरीज तो ऑलरेडी यहाँ पर कह सकते हो वेस्ट इंडीज विन कर गई है दोनों मैचेस, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये देखो अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, मतलब ड्रीम टीम में तो आराम से आ ही जाएंगे। बाकी कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए मैं आपको उतना ज्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा कि इनको कैप्टन करो आप स्मॉल लीग में या फिर जीएल में। कैप्टन देखो भाई लोगों मत करना। बाकी देखो साइहोप की बात की जाए इनको आप रख के चलो, कह सकते हो ओपनिंग कर रहे हैं और अच्छे खासे फॉर्म में भी नजर आ रहे हैं। अब वो ये देखो सामने लूंगी एनगीडी रहेगा या फिर लिजार्ड विलियम्स रहेगा, थोड़ी दिक्कत आ सकती है। मुझे लग रहा है इस मैच में देखो भाइयों साई होप आपको फ्लॉप होते हुए नजर आ सकता है। अब देखो कह सकते हो पिछले 2-3 मैचेस में ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया है, यहाँ पर कह सकते हो 73 पॉइंट दिए हैं, थोड़े इंपोर्टेंट भी हो सकते हैं, मगर मुझे लग रहा है इस मैच में ये आराम से फ्लॉप होने वाले हैं। निकोलस पूरन को आपको रखना पड़ेगा, विकेट कीपिंग का बोनस है, 3 नंबर पे बैटिंग दे रहे हैं, कप्तान है, तो उस हिसाब से अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। उसके अलावा देखो रिकेल्टन की बात की जाए तो ये आपके लिए बहुत बड़ी ट्रम्प कार्ड हो सकता है। अब क्यों हो सकता है, सामने तुम भाई बॉलिंग देखोगे निकोलस पूरन की देखो भाई बात किया है तो देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि देखो विकेट कीपिंग का ही बोनस है, प्लस 3 नंबर पर बैटिंग, प्लस कप्तान है। उसके अलावा देखो इस मैच में सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड हो सकता है रियल रिकेल्टन, कह सकते हो बहुत बढ़िया प्लेयर है, विकेट कीपिंग का बोनस है, ओपनिंग कर रहे हैं, तो उस वजह से और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब क्या है देखो फॉर्म तक अच्छा खासा नहीं रहा, अब ये इनका देखो यही काम रहता है रिकेल्टन का कि कह सकते हो कि मरी हुई लाश को रोते हैं, मतलब कुल मिला के
क्या है देखो भाई लोगों कि जब पूरा काम खत्म हो जाता तो उसके बाद ही इनका बल्ला चलता है। तो इस सीरीज में अभी तक देखो भाइयों साउथ अफ्रीका हार गई, तो यहाँ पर कह सकते हो अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकते हैं और यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर रन बना सकते हैं। अब मैं आपको इसलिए सजेशन दे रहा हूँ कि आप इनको रख सकते हो। चेस करती है तो देखो कैप्टन भी दे सकते हो, यदि फर्स्ट बैट करती है तो भी देखो जीएल में कैप्टन दे सकते हो, वरना स्मॉल लीग में तो देखो रख कर ही चलो। अब देखो दोनों मैचेस में ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया है कह सकते हो। राशिविंदर हुसैन की बात की जाए तो देखो यहाँ पर कह सकते हो 5 नंबर पर अभी तक बैटिंग दे रहा है, मगर कह सकते हो फॉर्म बिल्कुल नहीं है। मैं आपको सजेशन यही दूंगा, यदि यहाँ पर फर्स्ट बैट करती है तो रख के चल सकते हो, वरना सेकंड बैट पे आप दोबारा रिस्क ले सकते हो। देखो फॉर्म बिल्कुल भी नहीं है भाई का, मगर जैसे से आपका प्लेयर है यदि 3 नंबर पे होता तो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट हो जाता। कह सकते हो एडन मार्करम को मेरे हिसाब से 4 पे आना चाहिए, 3 नंबर पर राशिविंदर हुसैन और 5 पर यहाँ पर स्टब्स को खेलना चाहिए। तो ये मेरे हिसाब से एक अच्छा बैटिंग ऑर्डर है। उसके अलावा कह सकते हो रोमन बोबल हमने पिछली बार पिक किया, हमारे लिए बहुत बढ़िया काम कर दिया। अब देखो इस मैच में क्या हो सकता है, यदि सेकंड बैट करती है तो देखो ड्रॉप करके चल सकते हो, क्योंकि स्पिन ट्रैक यहाँ पर हो जाता है सेकंड बैट में। जैसे जैसे देखो कह सकते हो मैच बढ़ता है, यहाँ पर क्या होता है स्पिन के लिए बहुत ही ज़्यादा मदद हो जाती है, गेंद ग्रिप करती है बॉल, और कह सकते हो थोड़ी स्लो पिच हो जाती है, तो जिस वजह से रोमारियो सेफर्ड हो गए। उसके अलावा यहाँ पर कह सकते हो यहाँ पर सरफन रदरफर्ड हो गए, यहाँ पर अठानजे हो गए, ये देखो भाई स्ट्रगल कर सकते हैं। उसके अलावा देखो रिजा हेंड्रिक्स को आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि स्लो पिचेस हो तो और भी अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस करता है रिजा हेंड्रिक्स। तो रख के चलो भाइयों, बहुत बढ़िया आपके लिए काम कर सकते हैं, बैट फर्स्ट हो चाहे बैट सेकेंड हो। अठानजे की देखो भाइयों बात की जाए तो कह सकते हो दोनों मैचेस में अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है, तो कह सकते हो 55% के आसपास यहाँ पर इनका सिलेक्शन हो गया। मगर देखो ये 55% इस मैच में रखा का रखा रह जाएगा। वो क्यों रखा का रखा रह जाएगा, सामने होने वाला है रिचर्ड विलियम्स कह सकते हो, और मेरे हिसाब से एडन मार्गरम को यहाँ पर ऑफ स्पिन लेके आने चाहिए इनके सामने, निकोलस पूरन के सामने, जो कि देखो अच्छा खासा कर सकते हैं। ठीक है, मगर क्या है देखो रिचर्ड विलियम्स के सामने लुंगियन गिडी खेलता है तो वो भी अच्छा खासा हो जाएगा, मपाका है। तो वो देखो मेरे हिसाब से लग रहा है अठानजे इस बार इस मैच में फ्लॉप हो सकते हैं। दोनों मैचेस में भले ही देखो भाई ने अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया हो, मगर ये इस मैच में आराम से आपको फ्लॉप होते हुए देख सकते हैं। इस टाइप से देखो आपकी टीम में होना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए, क्योंकि देखो भाई कैचिंग पोजीशन का कह सकते हो बोनस है, प्लस कह सकते हो पिछले जो दोनों मैचेस रहे थे बहुत बढ़िया रहे थे, तो उसमें अच्छा खासा कर सकते हैं। एडन मार्करम की देखो भाइयों बात की जाए और यहाँ पर रोस्टन चेस है हमारी सेफर्ड ऑलराउंडर सेक्शन में, उसके अलावा यहाँ पर करेगर देखने को मिल जाएंगे, जिस पर सिलेक्शन बहुत ज्यादा हाई होने वाला है। अब क्या देखो एडन मार्करम की बात ये है कि देखो सिलेक्शन कितना सा 50-60%। अब देखो इस मैच में ये कैप बीसी मटेरियल होने वाला है। क्यों होने वाला है, सामने देखोगे तुम अठानजी हो गए, निकोलस पूरन हो गए, सरफन रदरफर्ड हो गए, 3-3 लेफ्ट हैंडर होने वाले हैं। उनके सामने बॉलिंग भी करा सकते हैं, और कह सकते हो ये जब जब बॉलिंग कराता है अच्छी खासी 2-3 ओवर की, तो ये विकेट निकाल लेता है। प्लस 3 नंबर पे आपको बैटिंग करने के लिए भी दे रहे हैं, तो उस हिसाब से नंबर 1 यहाँ पर कैप बीसी मटेरियल हो जाएगा। आराम से आप इनको कह सकते हो यहाँ पर कैप्टन आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो एडन मार्करम को कैप्टन ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा रोमारियो सेफर्ड माफ करना और कह सकते हो रोशन चीज है, तो देखो क्या कह सकते हो रोमारियो सेफर्ड को देखो आपको रखना ही पड़ेगा। कह सकते हो 4 ओवर की बॉलिंग कंफर्म, प्लस 6-7 नंबर पे बैटिंग। उसके अलावा यहाँ पर आप रोस्टन चीज को क्या कर सकते हो, अब देखो सामने कोई ज्यादा लेफ्ट हैंडर है नहीं, तो उस हिसाब से ऑफ स्पिन डालेंगे। कह सकते हो सबके सब राइट हैंडर हैं, जैसे एडन मार्करम हो गए, रिजा हेंड्रिक्स हो गए, स्टब्स हो गए, तो वो बहुत बढ़िया ऑफ स्पिन खेल लेते हैं। तो कह सकते हो बॉलिंग से तो यहाँ पर इनको खत्म ही समझो, फ्लॉप ही समझो। उसके अलावा यदि आप चाहो तो बैटिंग के दम पे रख सकते हो, वरना फिर मेरे हिसाब से इनसे बड़ी आप यहाँ पर और किसी को यहाँ पर ट्राई कर सकते हो, जैसे सरफन रदरफर्ड हो गए जो अच्छा खासा कर सकते हैं। या फिर इनको देखो भाई अपनी टीम में कंसिडर ही मत करो, 27% सिलेक्शन है, ये दोबारा देखो भाई वो रखा का रखा ही रहने वाला है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी है ही नहीं इनके पास कि ये परफॉर्मेंस करके दें, क्योंकि बैटिंग मेरे हिसाब से इतनी आएगी नहीं। यदि देखो क्या होता है स्टार्ट अच्छा मिल जाता है या फिर निकोलस पूरन मार देते हैं तो हो सकता है इनको देखो भाइयों भेजा ही ना बैटिंग के लिए, इनकी जगह पर कह सकते हो हमारी सेफर्ड आ जाएगा, कह सकते हो रोमन पोपाल आ सकते हैं ऊपर, और यहाँ पर सरफरान रदरफर्ड भी आ सकते हैं। क्रेगर की देखो भाई बात की जाए आप इनको रख सकते हो, बैटिंग बॉलिंग दोनों करके दे रहे हैं। कह सकते हो साउथ अफ्रीका यदि यहाँ पर कह सकते हो बॉल सेकंड करती है तो देखो रख के चलो, मतलब बैट फर्स्ट होती है यहाँ पर साउथ अफ्रीका की, तो लेके भी चल सकते हो, बैटिंग आएगी। कह सकते हो अभी तक ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया है, कह सकते हो 78% सिलेक्शन है, थोड़ा डिजर्व भी करते हैं। यदि यहाँ पर क्या होता है यदि यहाँ पर क्या होता है देखो भाई कह सकते हो साउथ अफ्रीका की टीम है ना चेस करती है ना, मतलब भाइयों
तो उसमें क्या कर सकते हो, आप थोड़ा ड्रॉप कर सकते हो। यदि यहाँ पर साउथ अफ्रीका की फर्स्ट बॉल होती है तो ड्रॉप करके चल सकते हो। यदि साउथ अफ्रीका की बैट फर्स्ट होती है तो आप रख के चल सकते हो। बॉलिंग सेशन की बात करें तो अकील हुसैन देखने को मिल जाएंगे, कह सकते हो बैट्समैन और बैट्समैन को खेल नहीं रहा है। उसके अलावा कह सकते हो यहाँ पर मोटी है, फॉर्चून है, और यहाँ पर समर जोसफ देखने को मिल जाएगा, लिजार्ड विलियम्स है, और कह सकते हो फोडे मपाका है। ऐसे कुछ देखो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अकील हुसैन को देखो दोनों केसेस में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बंदा कभी भी विकेटलेस नहीं जाता है, बहुत ही कम विकेटलेस जाता है। लेफ्ट हैंडर हो चाहे राइट हैंडर हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। उसके अलावा आप कह सकते हो लुंगी एन डीप कह सकते हो, बस एक ही मैच खेले। उसके अलावा बैट्समैन है, इनको देखो रखना पड़ेगा आपको, चाहे बॉल फर्स्ट हो चाहे बॉल सेकंड हो। बॉल फर्स्ट होती है, कैप बीसी मटेरियल है, ठीक है भाई, सीधा सीधा लिख रहा हूँ मैं, कैप बीसी यहाँ पर मटेरियल है। जी मोटी बहुत बड़ी टर्म कार्ड हो जाएगा। बस कैसा कह सकते हो रिकेल्टन के अलावा कोई भी कह सकते हो लेफ्ट हैंडर नहीं है साउथ अफ्रीका की टीम में, तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकते हैं। उसके अलावा कह सकते हो फॉर्च्यून है, ये बंदे तो आज के दिन ट्रम्प हो सकता है। अब जैसे मान के चलो यदि कह सकते हो अठानजी जल्दी आउट हो गया, उसके अलावा कह सकते हो निकोलस पूरन है लेफ्ट हैंडर, उसके अलावा कह सकते हो सरफान रदरफर्ड है, जो कि कह सकते हो 6-7 नंबर पे देखने को मिल जाएगा। तो ये बंदा देखो 4 ओवर की प्रॉपर बॉलिंग करेगा, और कह सकते हो 1 से 2 यहाँ पर विकेट आराम से निकाल के दे सकता है। तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाएगा, 2 विकेट मेरे हिसाब से ही निकालेगा आज। तो मेरे हिसाब से जीएल में ट्राई करो। इस वर्ल्ड लीग में देखो भाइयों जिगर हो तो ट्राई कर सकते हो, वरना जीएल में तो जरूर ट्राई करो। बॉल सेकंड होती है तो फिर तो देखो कंफर्म तरीके से 2 विकेट निकाल लेगा। बॉल फर्स्ट होती है तो हो सकता है 1 आध विकेट निकाल ले। समार जो सब देखो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाएंगे। अब क्यों इंपोर्टेंट जो आएंगे, क्योंकि देखो डेथ में आ रहे हैं। बॉल फर्स्ट हो चाहे बॉल सेकंड हो, अच्छी खासी बॉलिंग करा रहे हैं, अच्छा खासा पेस है। लिजार्ड विलियम देखो कह सकते हो साउथ अफ्रीका की तरफ से डेथ में आते हैं, पर कह सकते हो अच्छा खासा पेस है, वेरिएशन है, जो कि कह सकते हो पावर प्ले में अठानजे हो गए, शाही होप हो गए, उनको प्रॉब्लम दे सकता है। मैथ्यू फोर्ड देखो आपकी टीम में होने चाहिए, कह सकते हो ये भी डेथ में आ रहे हैं। फर्स्ट ओवर में देखो भाइयों मैथ्यू फोर्ड यहाँ पर समार जो सब दोनों आपकी टीम में होने चाहिए। उसके अलावा यदि फर्स्ट बॉल साउथ अफ्रीका की होती तो यहाँ से साउथ अफ्रीका की तरफ से मबाका और लिजार्ड विलियम्स और बार्टमैन तीनों ही आपकी टीम में होने चाहिए। अब क्या है देखो भाई, बॉल फर्स्ट होती है तो फिर वही है जो जो डेथ में आ रहा है उनको लो। बॉल सेकंड यदि होती है फिर देखो थोड़ा आप रिस्क ले सकते हो। तो भाई लोगों देखो फर्स्ट जीएल टीम की बात की जाए तो यहाँ पर मैं देखो निकोलस पूरन को रख रहा हूँ, यहाँ पे रिकेल्टन को रख रहा हूँ। उसके अलावा देखो बैटिंग सेक्शन से बस मैं यहाँ पर रिजा हेंड्रिक्स को रख रहा हूँ, और यहाँ पर कह सकते हो स्टब्स को रख रहा हूँ। ऑलराउंडर सेक्शन से मैं देखो यहाँ पर एडन मार्करम को रख रहा हूँ, रोमारियो शेफर्ड को रख रहा हूँ। करेगर को देखो आप ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, वरना मैं इनको ट्राई नहीं कर रहा हूँ। अकील हुसैन को रख रहा हूँ मैं, और कह सकते हो मैं देखो मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर साउथ अफ्रीका की बॉल फर्स्ट होने वाली है, तो मैं वो बैट्समैन को रख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जी मोटी भी मेरे लिए बड़े ऑप्शन हो जाएंगे। तो फिर मैं देखो अकील हुसैन को नहीं रख रहा हूँ, ठीक है। बॉल कह सकते हो साउथ अफ्रीका की बॉल फर्स्ट है, तो मतलब फिर मैं देखो यहाँ पर जी मोटी को रख रहा हूँ। फिर मेरे हिसाब से देखो वी फॉर्च्यून मेरे ही टीम में रहेगा, और यहाँ पर कह सकते हो लिजार्ड विलियम्स रहेगा, और मपाका होने वाला है। ऐसा कुछ देखो मेरा कॉम्बिनेशन होने वाला है। यदि यहाँ पर कह सकते हो साउथ अफ्रीका यहाँ पर क्या करती है, बॉल फर्स्ट करती है। देखो निकोलस पूरन है, रिकेल्टन है, स्टब्स रखा है मैंने, रिजा हेनिक उसको रखा है, और कह सकते हो एडन मार्करम है, जो शेफर्ड है, और जी मोटी को मैंने वेस्ट इंडीज का बॉलिंग की तरफ से रखा है। अब केएफबीसी की बात की जाए देखो बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पर, कह सकते हो देख लो यहाँ पर। उसके अलावा देखो मेरा कैप्टन होने वाला है एडन मार्करम, वाइस कैप्टन मेरा होने वाला है यहाँ पर लिजार्ड विलियम, ठीक है। तो दोनों मेरे देखो केएफबीसी ऐसे होने वाले। ये देखो भाई लोगों, लिजार्ड विलियम जो मुझे डेथ में बॉलिंग करके देगा, एडम मार्करम जो लेफ्ट हैंडरों के सामने बॉलिंग कराएगा, प्लस 3 नंबर पर बैटिंग देगा। जी मोटी को देखो आप क्या क्या कर सकते हो, थोड़ा इधर उधर कर सकते हो। इनकी जगह अकील हुसैन को ट्राई कर लो, मैथ्यू फोर्ड को ट्राई कर लो, या फिर कह सकते हो एक किसी समर जोसफ को ट्राई कर सकते हो। अब एक एक बॉलर को थोड़ा इधर उधर करो तो बढ़िया कॉम्बिनेशन मेरे हिसाब से होने वाला है। एक और देखो चेंज आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर स्टब्स की जगह पर और किसी को ट्राई कर सकते हो। मतलब बी फॉर्च्यून मेरा ट्रम्प है, मपा का मेरा ट्रम्प है, वो बैट्समैन, और यहाँ पर मेरा जो वाइस कैप्टन रिचार्ड विलियम्स है, ये भी मेरा एक ट्रम्प होने वाला है। अब देखो भाई लोगों दूसरी जीएल की टीम की बात की जाए तो हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर वेस्ट इंडीज यहाँ पर बॉल फर्स्ट कर रही, तो उस हिसाब से देखो हम हमारी टीम बनाने का ट्राई करेंगे जीएल की। तो देखो यहाँ पर मैं देखो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर बॉल फर्स्ट यदि कर रही है यहाँ पर किसकी, वेस्ट इंडीज की, तो मैं निकोलस पूरन को रख रहा हूँ, केल्टन को रख रहा हूँ। उसके अलावा देखो मैं यहाँ पर बैटिंग सेक्शन में आ जाऊंगा।
अब देखो बॉल फर्स्ट कर रही है, मतलब बैट फर्स्ट, तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका की, तो मैं रेजा हेंड्रिक्स को रख लूंगा। और देखो फिर मैं एक रिस्क लेने वाला हूँ यहाँ पर, कह सकते हो राशिद वेंडर डोसेन पे। उसके अलावा देखो यहाँ पर आप स्टप्स को भी ट्राई कर सकते हो, वरना मैं देखो यहाँ पर वेंदर डोसेन को यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ। अब देखो ऑलराउंडर सेक्शन से मेरे हिसाब से एडर मार्करम मेरी टीम में होने वाला है, रोमारियो शेफर्ड होने वाला है, और कह सकते हो यहाँ पर क्रैगर भी मेरी टीम में होने वाला है। क्या है, देखो बैट फर्स्ट कर रही है तो मुझे ये बैटिंग करके देगा नीचे, क्योंकि विकेट गिर सकता है। उसके अलावा देखो मैं यहाँ पर बॉलिंग सेक्शन में आ रहा हूँ। कह सकते हो बॉल फर्स्ट है तो देखो अकील हुसैन मेरी टीम में रहेगा, और कह सकते हो बार्टमैन रहेगा बस मेरी टीम में, ठीक है, बार्टमैन। और कह सकते हो यहाँ पर लिजर्ड विलियम, दोनों में से एक किसी को पिक कर सकती हो। अब देखो क्या हो सकता है, विकेट गिरेगा तो वो तो मेरे हिसाब से पावर प्ले में ही गिरेगा, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर लिजर्ड विलियम्स को ट्राई करूंगा। मैथ्यू फोर्ड मेरी टीम में रहेगा, समाज ओसा मेरी टीम में रहेगा। ऐसा कुछ देखो कॉम्बिनेशन हो जाएगा यहाँ पर, आप देख सकते हो। मैथ्यू फोर्ड डेथ में आएगा, समर जोसफ डेथ में आएगा, रोमारियो शेफर्ड भी डेथ में आएगा, और कह सकते हो अकील हुसैन जो शुरुआत में गेंदबाजी करेंगे। उसके अलावा देखो क्या है कि देखो मैंने रिकल्टन प्रेस लिया है, यहाँ पर मैंने उसको रखा है। और यहाँ पर आप केबीसी की बात करी जाए तो आप किसको कर सकते हो यहाँ पर, देखो भाई लोगों, मैथ्यू फोर्ड को कैप्टन कर सकते हो, वाइस कैप्टन यहाँ पर कह सकते हो रोमारियो शेफर्ड पर ट्राई कर सकती हो। आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, कैप्टन की जगह आप यहाँ पर जोसेफ को ट्राई कर सकते हो यहाँ पर कैप्टन, या फिर इसका रिवर्स भी आप कर सकते हो। रिवर्स क्या कर सकते हो, कैप्टन यहाँ पर रोमारियो शेफर्ड, वाइस कैप्टन मैथ्यू फोर्ड, ऐसा ट्राई कर सकते हो। या फिर एक और कॉम्बिनेशन मैं आपको बताऊं, मैथ्यू फोर्ड को कैप्टन रहने दो, उसके अलावा रिकल्टन को यहाँ पर वाइस कैप्टन ट्राई कर सकती हो। तो आशा करता हूँ वीडियो देखो पसंद आई होगी, वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होगी आपके लिए। आशा करता हूँ वीडियो में ऐसा आपने कुछ सीखा होगा जो कि आप देखो जीएल में आज अप्लाई करने वाले। उसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जो ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल जाएगा, तो वहाँ से ज्वाइन करो और कह सकते हो कि प्रॉफिट करो। वहाँ पर मैं फ्री टीम प्रोवाइड करता हूँ, तो उसका लिंक आपको पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल जाएगा, तो वहाँ से आराम ज्वाइन हो जाओ।